हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक से वास्तविक संख्या बताने वाला हूं, जिसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज बताने वाला हूं। प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.2 का बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब ये पूर्णांक दिए हैं, तीन तीन पूर्णांक दिया हुआ है, इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर में क्या है, 12, 15 और 21 है। ठीक है, चलिए तो तीनों का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे कि केवल दो पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या किए थे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पे तीन तीन पूर्णांक है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। कितना से ये भाग लगेगा, 2 से 6 बार में, फिर कितना से 2 से 3 बार में, फिर 3 तो नहीं लगेगा डायरेक्ट, फिर 3 से लगेगा तो 1 बार में। अब इसका लिख लीजिए, भागफल लिख लीजिए, गुणनफल लिख लीजिए कि कैसे लिखिएगा इसको। 12 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब जो है 15 का निकाल लेते हैं। तो 15 को भाग दीजिए, कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 पचे 15, 5 कितना से लगेगा, ये 5 से ही लगेगा एक बार में। अब 15 का लिख लीजिए, सॉरी 15 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 5। 21 का देखिए, 21 कितना बार में भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 सते 21। अभी कितना से भाग लगेगा, 7 से एक बार में। चलिए कितना हो जाएगा, 3 गुने 7। अब देखिए, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो दो पूर्णांक था तो उसमें जो एक कॉमन होता था वही हमारा एचसीएफ होता था। तो इसमें भी क्या होगा, ये तीनों में जो कॉमन नंबर होंगे उसको हम एचसीएफ लेंगे, और जो कॉमन नहीं रहेंगे, जो कॉमन के अलावा जो बच जाएगा वो सभी को लेंगे और कॉमन को भी लेंगे, तो एलसीएम बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2, तो 2 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, 3 है तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है ना, 3 एक 3 जो है तीनों में है, एक ही 3 तीनों में है। चलिए तो हमें जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, और तो कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन होता है केवल उसको एक बार ही लिखते हैं। अब 3 बार, 3 जगह है तो 3 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीनों में सेम चीज कॉमन है तो एक ही बार लिखा आएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया, 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा, जो कॉमन आता है उसको लिखना है, और जो बाकी नंबर बच गए उस सभी को फिर लिखना है। तो यहाँ पे 3 जो कॉमन आ गया, 3 को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद फिर जो सारा नंबर बच गया हमारा, जैसे 2, 2, 5, 7, ये सबको भी लिख लेना है। चलिए तो लिखिए, 2 गुने 2 गुने, यहाँ क्या बच गया, 5 गुने 7 हो गया ना। अब सबको गुना कर दीजिए तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 है, 60 में 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, 60 में क्या कीजिएगा, 7 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। गुना फिर से करके देख लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 में 7 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 6 का 42, 420 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया कि एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम कितना निकल गया इसका। अब चलते हैं 17, 23 और 29 का निकालने के लिए। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर पे चलते हैं। कितना है, 17, 23 और
29 का निकालते हैं। तो 17, 23, 29 का क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना से लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, किसी से भी नहीं लगेगा। ये केवल 17 से लगेगा, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। और जो अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, या तो खुद से विभाजित होता है या तो 1 से विभाजित होता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 17 से हम विभाजित करेंगे तो कितना बार में, एक बार में, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनफल इसका कितना हो जाएगा 17 का, 17 गुने 1। देखिए यहाँ पे भी हम 1 ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए कि 1 लेते तो यहाँ भी 3 गुने 1 होता, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है। तो 3 गुने 1 करते तो 3 ही हो जाता, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें भी फिर 1 से गुना करते तो ये भी यही आंसर आ जाता। इसलिए कुछ मिल रहा था इसलिए नहीं लिए। जहां पे कोई भी चीज नहीं मिलते रहता है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, 1 को भी लेते हैं, ताकि वही मेरा HCF हो जाता, कुछ नहीं मिलता है तो। चलिए अब क्या करेंगे, 23 को देखते हैं। तो अब 23 जो है, 23 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, केवल वो स्वयं से और 1 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 23 से विभाजित कर देंगे एक बार में। तो कितना हो जाएगा, 23 का क्या लिखेंगे गुणनफल, 23 गुने 1 लिख देंगे। उसी प्रकार से 29 का भी होगा। 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी किसी चीज से और भाग नहीं लगेगा। तो इसको डायरेक्ट हम 29 से लगाएंगे एक बार में। तो क्या हो जाएगा, 29 गुने 1, ठीक है ना। मतलब ये जो है केवल स्वयं से और 1 से विभाजित हुआ है और किसी संख्या से विभाजित नहीं हुआ। तो इसका HCF और LCM क्या हो जाएगा, तो HCF जो होगा, HCF बराबर जो कॉमन होता है वही HCF होता है। चलिए तो इसमें तो ये सब कुछ कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, ठीक है ना। तो उसको एक को यहाँ पे हम लिख देंगे, तो एक क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, HCF जो होता है, अगर किसी भी कोई भी पूर्णांक का अगर HCF निकालिएगा तो कुछ ना होगा तो एक तो जरूर होगा HCF, एक से कम नहीं होता है, एक हमेशा होता है, चाहे वो अभाज्य संख्या हो चाहे कुछ भी हो, कम से कम एक HCF होता है, ठीक है ना। जैसे ये सारा अभाज्य संख्या था तो इसका HCF क्या हो गया, एक हो गया। अगर कुछ कॉमन और मिलते रहता ये दोनों तीनों में तो कुछ और होता HCF, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था तो क्या हुआ, एक इसका HCF हो गया। अब LCM क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो नहीं मिलता है उस सभी को लिख देते हैं, चाहे तो आप एक को भी यहाँ पे लिख सकते हैं गुना में, चाहे तो न भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 17 गुने 23 गुने 29, अब सबको गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा, आप जानते हैं, क्योंकि जो कॉमन है उसको लिख सकते हैं। चलिए कॉमन जो है उसको भी लिख लीजिए आप समझने के लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए ऐसा तो नहीं की जरूरत है। चलिए अब सबको गुना कर देंगे, 23 में 17 से, या फिर जितना आएगा उसमें 29 से गुना कर दीजिए। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 3 3 2 5, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3, 1 5 4 9 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें 29 से गुना करना है। गुना कीजिए, 9 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 का 9 18 9 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा जी, 27 और 8 35 हो जाएगा, है ना। 27 8 35 होता है ना। चलिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, कितना हो जाएगा, 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, कितना हो जाएगा, 11,339, 11,339, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया 11,339। एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। अब 4 पूर्णांक का भी निकाल सकते हैं, 5 पूर्णांक का भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, समझते हैं बात को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 और 25।
8, 9 और 25 का निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का निकाल लेंगे, फिर 9 का निकाल लेंगे, फिर 25 का निकाल लेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 से भाग दीजिए 4, फिर 2 से भाग दीजिएगा 2, और फिर 2 से भाग दीजिएगा 1। आ गया। चलिए लिखिए इसको भी, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 का आप देखते हैं, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा एक बार में, 2 से तो लगेगा नहीं, तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1 लिख सकते हैं। चलिए 25 को देखिए, कितना सा भाग लगेगा, 5 से, 5 25, फिर 5 से एक बार में, तो 25 का भी लिख दीजिए गुणनफल, 5 गुने 1। देखिए ये निकल गया अभाज्य गुणनखंड इसका, और ये हम इसका क्या कर दिए हैं, गुणनफल लिख दिए सारा का। 8 का लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, 9 का 3 गुने 3 गुने 1 हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि इसमें से आपको कॉमन क्या लग रहा है, आपको कॉमन क्या लग रहा है, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, तो 1 कॉमन है ना, कुछ नहीं है। तो चलिए तो 1 क्या हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा। तो LCM क्या होगा, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और बाकी जो बच जाता है उस सभी को लिखते हैं। तो आप चाहे तो 1 को लिख सकते हैं, चाहे तो ना भी लिख सकते हैं। चलिए बाकी सबको लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5, अब सबको लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना जी, तभी तो हमारा LCM निकलेगा। आप सबको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 में 25 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 50 25 ये हो गया, 72 में 25 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 7 35, 1 36, ठीक है ना। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यही हो जाएगा 1। 1800 इसका क्या आ गया, LCM आ गया, ठीक है ना। 1800 क्या आ गया, LCM आ गया, 1 में तो गुना करेंगे तो वही चीज रह जाएगा। तो इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया, और LCM क्या आ गया, 1800 आ गया। तो बात समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लीजिएगा तो। चलिए अब जो है इस बात को समझेंगे कि अब तो हम क्या किए कि यहाँ पे 3 पूर्णांक का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कर लिए। पिछले वीडियो में क्या किए थे हम कि 2 पूर्णांक द्वारा क्या किए थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात किए थे, ठीक है ना। तो चलिए आगे के वीडियो में बने रहिएगा, धन्यवाद।